क्या आप जानते हैं कि हीरो को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम क्यों कहा जाता है? आज से करीब 200 साल पहले हीरे सच में बहुत कीमती हुआ करते थे, क्योंकि वे बहुत कम मात्रा में मिलते थे और उन्हें निकालने के लिए इंसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उस समय पूरे साल की खुदाई के बाद भी इतने हीरे नहीं निकलते थे कि यूरोप के शाही परिवारों के गहने पूरे हो सकें। लेकिन 1870 में सब कुछ बदल गया। दक्षिण अफ्रीका में एक खनिक को अचानक एक बहुत बड़ी हीरे की खान मिल गई। इस खोज से हीरों की कीमत गिरने वाली थी। यूरोप के हीरा व्यापारी घबरा गए। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई, डी बेयर्स। फिर उन्होंने उस पूरी खान को खरीद लिया। खान खरीदने के बाद उन्होंने ज्यादा हीरे निकालना शुरू नहीं किया, बल्कि हीरों की सप्लाई को कंट्रोल करने लगे। मार्केट को जितने हीरों की जरूरत होती उतने ही हीरे निकाले जाते। इसके बाद उन्होंने भारी पैसा खर्च कर 125 से ज्यादा अखबार खरीदे, हॉलीवुड सितारों से विज्ञापन करवाए और हीरों का जबरदस्त प्रचार शुरू किया। सबसे चालाकी भरा कदम यह था हीरों को प्यार और शादी से जोड़ देना। लोगों को सिखाया गया कि जितना बड़ा और महंगा हीरा उतना ही सच्चा प्यार। यहीं से वो लाइन आई, डायमंड इज फॉरएवर। इस मार्केटिंग के दम पर हीरा कंपनियों ने सैकड़ों साल तक कीमतों पर कंट्रोल बनाए रखा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये खेल चीन के हेनान प्रांत के लोग खत्म कर देंगे। हेनान के लोगों ने हीरा उद्योग को फैक्ट्री और मशीनों तक ले जाकर आर्टिफिशियल हीरे बनाना शुरू कर दिया। इनकी कीमत नेचुरल हीरों की सिर्फ 10% थी। असल में हीरा सिर्फ कार्बन होता है, जो जमीन के नीचे बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में लाखों साल में बनता है। लेकिन हेनान की फैक्ट्रियों में वही हीरा सिर्फ 7 दिनों में तैयार हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब आर्टिफिशियल और नेचुरल हीरो को साथ रखकर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स के लिए भी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। दिखावट भी वही और केमिकल बनावट भी वही। अगर कोई फर्क है तो आर्टिफिशियल हीरे ज्यादा शुद्ध होते हैं। इसी वजह से हीरो की कीमत $2400 से गिरकर $850 तक आ गई। और सबसे बड़ी बात, कीमत गिरने के बाद भी लोग उन्हें खरीदना नहीं चाहते। अपना बिजनेस बचाने के लिए हीरा व्यापारियों ने कहना शुरू किया कि आर्टिफिशियल हीरे बहुत ज्यादा शुद्ध होते हैं, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके मुताबिक नेचुरल हीरो की खामियां ही उन्हें खास बनाती हैं। उन्होंने $40 मिलियन खर्च कर आर्टिफिशियल हीरे पहचानने वाली मशीनें भी बनाई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस बात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। लोग साफ कह रहे हैं, जब वही हीरा सस्ता मिल रहा है तो महंगा क्यों खरीदें? आखिरकार हीरा कंपनियों को भी आर्टिफिशियल हीरे बनाने पड़े और कीमतों की जंग शुरू हो गई। और इस जंग में पुराना हीरा सिस्टम हार गया। तो सवाल यह है, क्या आप कभी हीरा व्यापारियों के मार्केटिंग जाल में फंसे हैं?